आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये रीड लेवल 2 का पहले इकाई का दूसरा टॉपिक है। विषाणु की खोज वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय की और उन्होंने इनका नाम वायरस दिया। तंबाकू की पत्ती में एक मोज़ेक रोग होता है, उसकी कारण का पता करते समय इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। वायरस का अर्थ होता है विष अर्थात विषैला तरल। लुई पास्चर तथा बिजरिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक अर्थात कंटेजियम वाइनम फ्लूइड का नाम दिया। लुई पास्चर तथा बिजरिंग ने इन्हें क्या कहा? जीवित तरल संक्रामक कहा। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। इसके सामान्य लक्षण: वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। वायरस केंद्रक प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन और इसकी आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। वायरस के केंद्रक में जो प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ होता है वो संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दो लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल वायरस अर्थात जीवाणुभोजी, या इसको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। वायरस के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। ये छोटी छोटी उप इकाइयाँ जिन्हें पेटिकोशक अर्थात कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित करता है और संपूर्ण कण को वीर्यन कहा जाता है। कैप्सिड होता है वो संपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है? संरक्षित करता है और संपूर्ण कण होता है वो वीर्यन कहलाता है। WM स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। विषाणुओं के प्रकार: विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप विषाणु, इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है जैसे TMV। दूसरा है जंतु विषाणु, इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा कभी कभी आरएनए भी होता है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV, ये सारे जंतु विषाणु हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है। अब पढ़ते विषाणुओं के सजीव व निर्जीव होने के गुण कौन से होते हैं। सबसे पहले जानते हैं सजीव गुण। इनमें न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। विषाणु एक सजीव है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। ये किसी भी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का भी संश्लेषण करने लगते हैं। इस कारण से इसको सजीव कहा जाता है। अब बात है निर्जीव की कि इसमें अंदर निर्जीव गुण कौन से है। ये कोसा रूप में नहीं होते हैं और इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। इस कारण से इसको विषाणुओं को सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। विषाणुओं में प्रजनन: विषाणु गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। विषाणुओं का आर्थिक महत्व: सबसे पहले विषाणु के लाभ जानते हैं। विषाणुओं में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। जीवाणुभोजी जल को सड़ने से रोकता है। ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। विषाणुओं से हानि अर्थात अलाभकारी विषाणु: सबसे पहले जानते हैं मानव रोग। विषाणुओं के कारण फैलने वाले रोग और लक्षण है प्रभावित अंग।
ये सारे विषाणु जनित मानव रोग। अब है विषाणु जनित पादप रोग, जिसमें तंबाकू का मोजेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये केले के अंदर होता है, और आलू का मोजेक रोग, ये विषाणुओं से होने वाले पादप रोग है। अब तक हमने पढ़ा विषाणु का आर्थिक महत्व, लाभकारी और अलाभकारी विषाणुओं के बारे में। अब थोड़ा ये जान लेते हैं वायरस और वायरॉइड में अंतर क्या होता है। जो वायरस होता है ये जीवाणु से छोटे होते हैं, लेकिन जो वायरॉइड होते हैं ये वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं। वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरॉइड में केवल आरएनए पाया जाता है। वायरस प्रोटीन कवच उपस्थित होता है और वायरॉइड में प्रोटीन कवच अनुपस्थित होता है। ये वायरस से वायरॉइड में अंतर होता है। वायरस द्वारा मनुष्य में एड्स रोग होता है और वायरॉइड द्वारा पादप रोग जैसे आलू, तरकू ट्यूमर रोग जैसे रोग होते हैं। आज हमने वायरस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवक के बारे में जानेंगे, जो हमारा लीड के तीसरा टॉपिक है पहले यूनिट का।